हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद सर्ग के अंतर्गत अध्याय 16वां। परीक्षित महाराज ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार से किया। इसमें नैमिषारण्य के मुनियों के द्वारा सूत गोस्वामी जी से यह प्रार्थना की गई कि आप परीक्षित महाराज के दिव्य लीलाओं का हमें श्रवण कराइए, और खास करके अगर यह लीला भगवान कृष्ण से संबंधित हो, क्योंकि अन्यथा वह तो केवल कौवों के तीर्थस्थल कूड़ादान की तरह ही भौतिक संसार के विषय होते हैं। भगवान के भक्त तो केवल श्री भगवान की लीला श्रवण में ही समय बिताते हैं, लेकिन सांसारिक लोग किस प्रकार से समय को बर्बाद करते रहते हैं। मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुषश्च वै निद्रया ह्रियते नक्तं दिवाच व्यर्थकर्मभिः। अल्पबुद्धि तथा कम आयु वाले आलसी मनुष्य रात को तो सोने में तथा दिन को व्यर्थ के कार्यों में ही बिता देते हैं। रात में अज्ञानमय ऐसी तामसिक नींद में समय बर्बाद होता है, और दिन में राजसिक भौतिक इच्छाओं को तृप्त करने की अभिलाषा से सर्वथा उनके पीछे दौड़ते दौड़ते दिन भी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार का जीवन होता है भौतिकतावादी लोगों का, जो समय व्यर्थ ही बर्बाद करते रहते हैं। ऐसे लोग भौतिक कार्यों में बड़े उत्साही होते हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के प्रति अत्यंत आलसी होते हैं। उन्हें तथाकथित आर्थिक विकास में बड़ी रुचि होती है, इसीलिए क्षणभंगुर इस इंद्रिय भोग रूपी संसार के भौतिक शरीर के सुखों को ही बढ़ाने के लिए बड़े श्रम करते हैं, लेकिन मिलता है उन्हें कुछ भी नहीं। श्रम एव ही केवलम, बस पशुओं की तरह कष्ट करना पड़ता है। जैसे कि बड़े बड़े शहरों में, औद्योगिक नगरों में इस प्रकार से बड़े कष्ट किए जाते हैं, लेकिन मनुष्य तो व्यर्थ के कार्यों में ही लगा रहता है। मानवीय शक्ति को भगवान की प्रसन्नता के लिए उपयोग में लाना चाहिए, क्योंकि इस संसार में भौतिक कार्य से जो भी प्राप्त होता है क्षणभंगुर होता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन अल्पज्ञ भौतिकतावादी इस सत्य को नहीं जानते। भगवान से संबंधित होने के कारण ही सूत गोस्वामी जी परीक्षित महाराज की कथा बताना प्रारंभ करते हैं। सूत उवाच यदा परीक्षित कुरुजांगले वसत् कलिं प्रविष्टं निज चक्रवर्तिते निशम्य वार्ता मनति प्रियां ततः शरासनं संयुग शौंडिराददे। सूत गोस्वामी जी ने कहा, जब महाराज परीक्षित कुरु साम्राज्य की राजधानी में रह रहे थे, तो अपने राज्य की सीमा के भीतर ही कलियुग के लक्षणों को प्रवेश होते हुए उन्होंने देखा। जब उन्हें इसका पता चला तो उन्हें यह रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ, लेकिन इससे उन्हें उसके विरुद्ध लड़ने का अवसर ही प्राप्त हो सका। अतएव उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और सैनिकी कार्रवाई करने के लिए सन्नद्ध हो गए, क्योंकि यह तो क्षत्रिय राजाओं का कर्तव्य ही था कि वो प्रशासन को चुस्त रखें और हमेशा धर्म का ही बोलबाला हो, इसके लिए प्रयास करें। उनके राज्य में स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, मांस भक्षण की लत, मादक द्रव्यों का सेवन तथा द्यूत क्रीड़ा को पूर्णतः बंदी थी, क्योंकि यह तो कलह रूपी कलियुग के लक्षण हैं, जिनके कारण यह चारों लक्षणों को देखा जा सकता है, जो आजकल हमें सर्वत्र दिखाई दे रहा है। यही चार पापाचरण के कार्य
संसार में सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहे हैं। यही कलियुग का प्रभाव है। लेकिन ऐसा प्रभाव परीक्षित महाराज सहन नहीं कर सकते थे, इसलिए तुरंत इसको समूल नष्ट कर देने के लिए कार्यरत हो गए। ऐसे प्रदेश में महाराज परीक्षित किस कारण से गए हुए थे? स्वलंकृतम श्यामतुरंग योजितम रथम मृगेन्द्र ध्वजमाश्रितः पुरात् वृतो रथाश्व द्विपपत्तियुक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः। महाराज परीक्षित काले घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर सवार हो गए। उनकी ध्वजा पर सिंह का चिन्ह अंकित था। इस प्रकार अत्यंत सुसज्जित होकर तथा सारथियों, अश्वारोहियों, हाथियों तथा पैदल सैनिकों से घिरे हुए उन्होंने सभी दिशाएं जीतने के लिए राजधानी से प्रस्थान किया। ऐसा क्षत्रिय पराक्रम करते हुए फिर महाराज परीक्षित ने कौन कौन से प्रदेश जीत लिए थे? भद्राश्वम केतुमालं च भारतम चोत्तरान कुरून् किम पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिम। तब महाराज परीक्षित ने पृथ्वी लोक के समस्त भागों भद्राश्व, केतुमाल, भारत, कुरुजांगल का उत्तरी भाग, किम पुरुष वर्ष इत्यादि को भी जीत लिया और उनके शासकों से भेंटें वसूल की। जैसे भद्राश्व, यह मेरु पर्वत के निकट का ही द्वीप है और यह गंधमादन पर्वत से खारे पानी के समुद्र तक फैला हुआ है। महाराज युधिष्ठिर ने भी इस द्वीप को जीता था और यह प्रांत उनके राज्य की सीमा के भीतर ही आ गया था। महाराज परीक्षित को पहले ही अपने पितामह द्वारा शासित सारे देशों का सम्राट घोषित किया गया था, लेकिन उन्हें उस समय अपनी श्रेष्ठता स्थापित करनी थी जब वे ऐसे राज्यों से भेंटें लेने के लिए राजधानी से बाहर निकले थे। केतुमाल, यह पृथ्वी लोक 7 समुद्रों द्वारा 7 द्वीपों में विभक्त है और जम्बूद्वीप नामक केंद्रीय द्वीप 9 वर्षों में अर्थात 9 भागों में 8 विशाल पर्वतों द्वारा विभाजित किया जाता है। इनमें से भारतवर्ष भी एक है और केतुमाल को भी उपर्युक्त वर्षों में एक बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि केतुमाल वर्ष की स्त्रियां अत्यंत सुंदर होती हैं। इस वर्ष अर्थात भूभाग को अर्जुन ने भी जीता था। इस भूभाग का वर्णन महाभारत में उपलब्ध है। ऐसा कहा जाता है कि विश्व का यह भाग मेरु पर्वत के पश्चिम में स्थित है और इस प्रांत के निवासी 10,000 वर्षों तक जीवित रहते थे। इस भाग के मनुष्य सुनहरे रंग के होते हैं और स्त्रियां स्वर्ग की अप्सराओं के समान ही होती हैं। यहाँ के निवासी सभी प्रकार के रोगों तथा शोकों से मुक्त होते हैं। भारतवर्ष, संसार का यह भाग भी जम्बू द्वीप के 9 वर्षों में से एक है। भारतवर्ष का वर्णन महाभारत में दिया हुआ है। जम्बू द्वीप के मध्य में इलावृत वर्ष है और इलावृत वर्ष के दक्षिण में हरिवर्ष है। इन वर्षों का वर्णन भी महाभारत में दिया गया है। यहाँ पर उल्लेख है कि इन दोनों वर्षों की स्त्रियां बड़ी सुंदर होती हैं और उनमें से कुछ तो अप्सराओं के तुल्य ही होती हैं। इसके पश्चात उत्तर कुरु प्रदेश। वैदिक भूगोल के अनुसार जम्बूद्वीप का उत्तरी भाग उत्तर कुरु वर्ष कहलाता है। यह तीनों ओर से नमकीन पानी के समुद्र से घिरा है और हिरण्मय वर्ष से श्रृंगवान पर्वत के द्वारा विभाजित होता है।
इसके पश्चात किम पुरुष वर्ष बताया जाता है कि यह वर्ष महान हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है, जो लंबाई और ऊंचाई में 80,000 मील है और चौड़ाई में 16,000 मील है। विश्व के इन भागों को भी अर्जुन ने जीता था। किम पुरुष लोग दक्ष की पुत्री की संतानें हैं। जब महाराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया था तो इन देशों के निवासी भी उस महोत्सव में भाग लेने आए थे और उन्होंने सम्राट का यशोगान किया था। विश्व के इस भाग को किम पुरुष वर्ष या कभी कभी हिमवती कहा जाता है। कहा जाता है कि शुकदेव गोस्वामी इस हिमालय प्रांत में ही पैदा हुए थे और वे हिमालय देशों को पार करके भारतवर्ष आए थे। दूसरे शब्दों में महाराज परीक्षित ने सारा विश्व ही जीत लिया था। उन्होंने सभी महाद्वीपों की सभी दिशाओं के समस्त सागरों से सटे हुए भाग अर्थात पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी भागों को भी जीत लिया था। ऐसे प्रदेशों में जाने पर महाराज परीक्षित को अपने दिव्य पूर्वजों के बारे में अवश्य कुछ श्रवण करने तो मिला ही होगा। तत्र तत्रोपशृण्वानः स पूर्वेषां महात्मनां प्रगीयमानं च यशः कृष्ण माहात्म्य सूचकम। राजा जहां कहीं भी जाते उन्हें निरंतर अपने महान पूर्वजों का यशोगान सुनने मिलता, जो सभी भगवत भक्त थे, तथा भगवान श्री कृष्ण के यशस्वी कार्यों की गाथा सुनने को भी मिलती थी। वे यह भी सुनते थे कि किस तरह वे स्वयं अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रचंड ताप से भगवान श्री कृष्ण द्वारा बचाए गए थे। लोग वृष्णि तथा पृथा वंशियों के मध्य अत्यधिक स्नेह का भी उल्लेख करते, क्योंकि पृथा भगवान केशव के प्रति अत्यधिक श्रद्धावान थी। राजा ने ऐसे यशोगान करने वालों से अत्यधिक प्रसन्न होकर परम संतोष के साथ अपनी आंखें खोली। उदारतावश उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें मूल्यवान मालाएं तथा वस्त्र भी भेंट किए। इन्हीं के साथ भगवान की भी दिव्य लीलाओं के बारे में उन्हें अवश्य कुछ सुनने को मिला ही होगा। महाराज परीक्षित ने सुना कि जिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन सारा जगत करता है, उन्होंने अपनी अहेतु की कृपा से पांडु के विनीत पुत्रों की उनकी इच्छानुसार सभी प्रकार से सेवाएं की, जिनमें सारथी बनने से लेकर अग्र पूजा ग्रहण करने तक तथा दूत बनने, मित्र बनने, रात्रि में रक्षक बनकर सेवाएं करने के कार्य सम्मिलित हैं। उन्होंने सेवक की भांति पांडवों की आज्ञा का पालन किया तथा आयु में छोटों की भांति उन्हें प्रणाम भी किया। जब महाराज परीक्षित ने यह सब सुना तो वे भगवान के चरण कमलों की भक्ति से अभिभूत हो उठे। ऐसे दिव्य परीक्षित महाराज के भ्रमण काल में कुछ विशेष घटना का वर्णन सूत गोस्वामी जी प्रारंभ करते हैं। तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन्वहं नाति दूरे किलाश्चर्यं यदासीत् तन्निबोध में। अब आप लोग मुझसे वह घटना सुन सकते हैं जो तब घटी जब महाराज परीक्षित अपने पूर्वजों की उत्तम वृत्तियों के विषय में सुनते हुए तथा उन विचारों में डूबे हुए अपने दिन बिता रहे थे। घटना का खास प्रसंग वर्णन हो रहा है। धर्मः पदैकेन चरन् विच्छायाम् उपलभ्य गाम् पृच्छति स्माश्रुवदनाम् विवत्सामीव मातरम्। साक्षात धर्म बैल के रूप में विचरण कर रहा था।
उसे गाय के रूप में साक्षात पृथ्वी मिली, जो ऐसी माता के समान शोकग्रस्त दिखाई पड़ी, जो अपना पुत्र ही खो चुकी हो। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके शरीर का सौंदर्य उड़ गया था। धर्म ने पृथ्वी से इस प्रकार प्रश्न किया, हे महोदया देवी, आप स्वयं स्वस्थ तथा प्रसन्न तो हैं, आप शोक की छाया से आवृत क्यों हैं? आपके मुख से ऐसा लगता है कि आप ग्लानि में पड़ गई हैं। क्या आपको कोई भीतरी रोग हो गया है, या आप अपने किसी दूर स्थित संबंधी के विषय में सोच रही हैं? आइए श्रवण करते हैं धर्म के महीम तर्क को। मेरे 3 पांव नहीं रहे और अब मैं केवल 1 पांव पर ही खड़ा हूं। क्या आप मेरी इस दशा पर शोक कर रही हैं, या इस बात पर कि अब आगे अवैध मांस भक्षक आपका शोषण करेंगे, या आप इसलिए दुखी हैं कि अब देवताओं को यज्ञ की बलि में से अपना हिस्सा नहीं मिल रहा, क्योंकि इस समय कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो रहे, या आप दुर्भिक्ष तथा सुखी के कारण दुखी जीवों के लिए दुखी हो रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा इस प्रकार के पाप बढ़ते ही जाएंगे और इनके कारण धर्म के 4 पैर क्षीण होते जाएंगे, जो है आयु, दया, स्मरण शक्ति और नैतिक और धार्मिक सिद्धांत। इन चारों में से 3 भाग विलुप्त हो जा रहे हैं। केवल 1 पैर पर ही अभी यह धर्म का बैल खड़ा है, वो है सत्य। धर्म के क्षय हो जाने पर शूद्र, म्लेच्छ, यवन और अंत में चांडाल ही राजापद ग्रहण करेंगे और मानवीय भाव का पतन होता ही जाएगा, जिसका सर्वत्र अभी हम दर्शन कर भी पा रहे हैं। या फिर इन 3 कारणों से आप शोक कर रही हैं। अरक्षमाना स्त्रिय उर्विबालान शोचस्यथो पुरुषादैरिवार्तान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मणि अब्रह्मण्ये राजकुले कुलाग्र्यान्। क्या आपको उन दुखियारी स्त्रियों तथा बच्चों पर दया आ रही है, जिन्हें चरित्रहीन पुरुषों द्वारा अकेले छोड़ दिया गया है? अथवा आप इसलिए दुखी हैं कि ज्ञान की देवी अधर्म में रत ब्राह्मणों के ही हाथ में है? या यह आप देखकर दुखी हैं कि ब्राह्मणों ने उन राजकुलों का आश्रय ग्रहण कर लिया है, जो ब्राह्मण संस्कृति का कभी आदर नहीं करते? जैसे कि अब तथाकथित प्रशासक इस कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो गए हैं और इस तरह उन्होंने राज्य के सारे मामलों को अस्त व्यस्त कर रखा है। क्या आप इस कुव्यवस्था के लिए ही शोक कर रही हैं? अब सामान्य जनता खाने पीने, सोने तथा सहवास के विधि विधानों का पालन बिल्कुल नहीं कर रही है और वह सारे कार्य कभी भी और कैसे भी करने के लिए सन्नद्ध रहती हैं। क्या आप इस कारण से अप्रसन्न हैं, या फिर आप भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही कुछ सोच रही हैं? यद्वांबते भूरि भरावतार कृतावतारस्य हरेर्धरित्री अंतर्हितस्य स्मरति विसृष्टा कर्माणि निर्वाण विलंबितानि। हे माता पृथ्वी देवी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि ने आपके भारी भोज को उतारने के लिए ही तो श्री कृष्ण के रूप में स्वयं अवतार लिया था। यहाँ के उनके सारे कार्य दिव्य हैं और वे तो मोक्ष पद को पक्का करने वाले हैं। अब आप उनकी उपस्थिति से विहीन हो गई हैं। शायद अब आप उन्हीं कार्यों को सोच रही हैं
और उनकी अनुपस्थिति में अत्यंत दुखी हो रही हैं। हे माता, आप सारे धन की खान हैं, कृपया मुझे अपने उन कष्टों का मूल कारण बताइए जिससे आप इस दुर्बल अवस्था को प्राप्त हुई हैं। मैं सोचता हूं कि अत्यंत बलवानों को भी जीतने वाले प्रबल काल ने ही देवताओं द्वारा वंदनीय आपके सारे सौभाग्य को छीन लिया है। इसके पश्चात धरणी माता ने क्या कहा, यह अत्यंत उत्तम उत्तर सुनने का हमें अवसर मिलेगा आगे आने वाली कथा में। धन्यवाद। हरे कृष्ण।